बिफोर स्टार्टिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग एवरीवन शुड नो अबाउट द बेसिक टर्म। ये हर जगह यूज़ होंगी तो ये सबको पता होना चाहिए कि बेसिक टर्म्स कौन सी और मोस्टली यूज़ हो रही होती हैं। सबसे पहले इसके अंदर एसेट आ जाता है। एसेट एनी डाटा डिवाइस और अदर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड एक्टिविटीज दैट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनीवन बिसाइड द पीपल दैट आर अलाउड टू व्यू और मैनिपुलेट द डाटा इंफॉर्मेशन। अच्छा, एसेट जो है वो कोई भी हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग भी एसेट हो सकती है, डाटा भी हो सकता है उसके अंदर, और जो उसके अंदर डिवाइसेस, सिस्टम, नेटवर्क्स, सर्वर यूज हो सकते हैं, सारे के सारे हम उसको एसेट कहते हैं। नेक्स्ट जी, वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी बेसिकली is defined as a flaw or a weakness inside the asset that could be used to gain unauthorized access to it. The successful compromise of a vulnerability may be result in data manipulation, privilege elevation, etc. Vulnerability a weakness or any spot, ठीक है, जिसको यूज करते हुए कोई भी अटैकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकता है। दिस इज कॉल्ड vulnerability. Next one is a threat. A threat represent a possible danger to the computer system. It represents something that an organization doesn't want to happen. A successful exploitation of vulnerability is a threat. A threat may be a malicious hacker who is trying to gain unauthorized access to an asset. अच्छा, थ्रेट जो है वो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई वल्नरेबिलिटीज हैं, उसके सिस्टम के अंदर वल्नरेबिलिटीज हैं, तो वो बेसिकली उस कंपनी के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट है। एक्सप्लॉयट क्या है जी? एक्सप्लॉयट समथिंग दैट टेक्स एडवांटेज ऑफ वल्नरेबिलिटी इन अ एसेट टू कॉज अनअटेंडेड और अनएंटिसिपेटेड बिहेवियर इन अ टारगेट सिस्टम विच वुड अलाउ एन अटैकर टू गेन एक्सेस टू डाटा और इंफॉर्मेशन। एक्सप्लॉयट जो है वो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई वल्नरेबिलिटी है तो उस वल्नरेबिलिटी को यूज करते हुए अटैकर जो है उनके सिस्टम को एक्सेस कर लेता है या उस ऑर्गेनाइजेशन के एक्सेस कर लेता है, मींस वो ऑर्गेनाइजेशन कंप्रोमाइज हो जाती है। दिस इज बेसिकली एक्सप्लॉयट। नेक्स्ट है जी रिस्क। अ रिस्क इज डिफाइंड एज द इम्पैक्ट मींस डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम द सक्सेसफुल कंप्रोमाइज ऑफ एन एसेट। रिस्क जो होता है, जब आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगर कंप्रोमाइज हो जाती है तो उसका जितना नुकसान होता है उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, उस नुकसान को, उसको बेसिकली हम लोग रिस्क कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनाइजेशन रनिंग अ वल्नरेबल अपाची सर्वर poses a threat to an organization and the damage loss that is caused to the asset is defined as a risk. यानी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे एक वल्नरेबल अपाची का सर्वर रन हो रहा है जो बेसिकली थ्रेट है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उस थ्रेट की वजह से जितना नुकसान हो सकता है उस एसेट को, उसको हम लोग बेसिकली रिस्क कहते हैं। नॉर्मली अ रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। रिस्क जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो थ्रेट मल्टीप्लाई वल्नरेबिलिटीज मल्टीप्लाई इम्पैक्ट इज इक्वल टू रिस्क, यानी इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करके ही हम रिस्क कैलकुलेट करते हैं। बेसिक मीनिंग इज रिस्क इज के कभी हमारी कंपनी कंप्रोमाइज हो जाए, उससे हमें कितना नुकसान हो सकता है।